दोस्तों, शास्त्रों में महाशिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई लोग उन्हें रोजाना जल भी चढ़ाते हैं। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को जल चढ़ाना सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी को जल चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है। दोस्तों, आप घर या शिव मंदिर जाकर विधि विधान से शिव जी का पूजन करें। रात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर विधि विधान से ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा करते हुए उन्हें बेलपत्र, धतूरा, चंदन पुष्प, धूप दीप आदि श्रद्धा के साथ अर्पित करें। अंत में शिव आरती और परिक्रमा कर पूजा संपन्न करें। दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि 26 जुलाई 2022 दिन मंगलवार को है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त 26 जुलाई की शाम 7:24 से रात 9:28 तक रहेगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रात्रि के चारों पहर में भी शिव जी की पूजा करनी चाहिए और अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के नियम के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र के तीनों पत्ते पूरे हों। इसका चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के दौरान कदम और केतकी के फूल ना चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा के दौरान ध्यान रखें कि पूजा में जो अक्षत आप चढ़ाएं वो टूटे हुए ना हो। भगवान शिव की पूजा करते समय शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाया जाता। शिव प्रतिमा पर नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। नंबर 1, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सूर्योदय होने से पहले शिव जी को जल चढ़ाता है उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। इसका कारण ये है कि शिव जी को ऐसे भक्त बहुत रास आते हैं जो सूर्य निकलने से पहले ही उठकर स्नान कर लेते हैं। इस समय स्नान करना सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि सूरज की किरणों में कई तरह की हानिकारक किरणें भी होती हैं जो आपके द्वारा चढ़ाए गए जल को अपवित्र कर सकती हैं। यही वजह है कि सूर्योदय के पहले चढ़ाया गया जल सबसे अधिक फायदा करता है। नंबर 2, शिव जी को जल चढ़ाते समय यदि उसमें शहद और दूध की कुछ बूंदें मिला दी जाएं तो बहुत अधिक लाभ होता है। जहां एक तरफ सफेद रंग का दूध आपके जीवन में सुख और शांति लाता है, तो वहीं शहद चढ़ाने से आपके जीवन की सारी परेशानियां एक एक करके खत्म होने लगती हैं। यदि आप शिव जी से अपने प्रेमी या जीवन साथी की मनोकामना कर रहे हैं तो इसमें दूध और शहद के अतिरिक्त थोड़ा सा केसर भी मिला दें। इस तरह जब आप केसर युक्त जल से अभिषेक करेंगे तो आपकी प्रेम संबंधी समस्या जल्द ही हल हो जाएंगी। नंबर 3, कई लोग शिव जी को जल चढ़ाने के बाद हाथ जोड़ बाहर आ जाते हैं, लेकिन यदि आप जल चढ़ाने के पश्चात वहीं मंदिर में बैठकर कुछ देर शिव जी की आराधना करेंगे तो आपको और अधिक लाभ होगा। साथ ही यदि संभव हो तो जल चढ़ाने के बाद शिव चालीसा का भी पाठ करना लाभदायक हो सकता है। दोस्तों, शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर 5 ऐसी महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव आपसे क्रोधित हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति की पूजा महादेव कभी स्वीकार नहीं करते। इसे शास्त्रों में घोर पाप माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, खास तौर से पति पत्नी के लिए शिवरात्रि का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप शिवरात्रि के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं कर सकते। शास्त्रों में इस बात की बिल्कुल मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे लें, तभी इस व्रत को भली भांति किया जा सकता है। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकती हैं और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करती हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं।
नंबर 2, मन में क्रूर विचार एक दुष्ट व्यक्ति महाशिवरात्रि के इस पवित्र दिन से हमेशा दूर रहें। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते महादेव। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं, आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, ऐसे में आप हमेशा गंदा ही सोचते हैं, तो आप शिवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। महादेव ऐसे व्यक्ति से सदैव क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा भी कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तभी ही शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। नंबर 3, तलाकशुदा स्त्री को शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर शिव जी की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन प्रेम का प्रतीक होता है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई न रखें। आपको बता दें, शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त चलते एक हो जाना चाहिए, तभी ही ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि पति पत्नी जब साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ति एक साथ होती है। ऐसे में अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को सबसे पहले एक होना पड़ेगा, तभी ही महादेव और माँ पार्वती इनकी पूजा स्वीकार करेंगे, क्योंकि शिव और माता पार्वती का प्रेम अटूट है। ऐसे में आप भी अपने पार्टनर के साथ प्रेम भाव दिखाएं। दोस्तों, नंबर 4, चाणक्य के अनुसार एक वैश्य की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते। ये शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करने से महापाप माना गया है। ऐसे में शिवरात्रि के इस पवित्र समय में ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को गलती से भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, ये गलती कभी मत करना। पुराणों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग कभी नहीं छूना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। और वहीं जिस व्यक्ति के मन में किसी स्त्री के प्रति गलत विचार हैं या वो व्यक्ति गालियां देता है तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार ही नहीं करते। वही कुंवारी लड़कियां शिवरात्रि का व्रत जरूर रखें। अगर पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी कन्याएं अवश्य रखें। खास तौर से शिवरात्रि में जब कोई कुंवारी कन्या व्रत को भली भांति पूरा करती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पूजा में ना भूलें ये चीजें। महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई उपाय करते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव की पूजा सबसे आसान बताई गई है। मान्यता है कि भगवान शिव बेलपत्र, धतूरा और एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं। शायद इसलिए शिव भक्त महादेव की पूजा में इन 3 चीजों को कभी नहीं भूलते। यदि आप भी महाशिवरात्रि भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर शिव पूजा के दौरान उन्हें पंचामृत से स्नान, बेलपत्र, धतूरा अर्पण करना ना भूलें। साथ ही साथ शिवलिंग पर गन्ने का रस से अवश्य चढ़ाएं ताकि आपको महादेव की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सके। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन अगर आप धतूरा खा लेते हैं तो आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को धन, यश सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस दिन आप धतूरा अवश्य खा लें। और साथ ही दोस्तों, पूजा के दौरान आप ओम नमः शिवाय का जप करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसके साथ आपको भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होगी और आपके सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से, सच्चे मन से जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।